Hello, dears lovers in literature. Good morning. Today we will discuss a literary term epic. एपिक की हम आज बात करेंगे जो कि लिटरेचर में चाहे एकेडमिक पर्पस हो चाहे कॉम्पिटिटिव पर्पस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे हम बहुत शॉर्ट में और नटसेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड इधर उधर की बात करने से आपको सीधा कंपटीशन से जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें उलझन पैदा होती है। तो हम क्लियर कट आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसके ओरिजिन को लीजिए, और जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड एपोस, EPOS। इसके मीनिंग की हम बात करें तो मीनिंग में डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग इस वर्ड का स्टोरी और अ पोयम एज पर द वर्ड, इतना सा इसका मीनिंग होगा। अब इसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एपिक का डेवलपमेंट किस तरह का हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब से पहले हम ये समझें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। और यदि हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करते तो सीधा है, एपिक के डेफिनेशन के रिगार्डिंग हम यूँ कह सकते हैं, एपिक इन लिटरेचर अ लॉन्ग नरेटिव स्टोरी इन वर्स, लॉन्ग स्टोरी इन वर्स celebrating the life and deeds of the hero or heroine, nationally or internationally known and for the purpose of a moral lesson। ये इसका मेन डेफिनेशन रहेगा कि एपिक एक ऐसी लंबी कहानी, काव्य की लंबी कहानी जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरो और हीरोइन के कार्यों, कृतित्व को बहुत हाई तरीके से प्रेजेंट किया जाए, और उसका एट लास्ट मेन पर्पस जो रहेगा वो रहेगा मोरल लेसन, नैतिक पाठ पढ़ाना। ऐसी कविता को, ऐसी लंबी स्टोरी काव्य की एपिक कहलाती है। अब बात यह आएगी कि इसके प्रकार कितने हैं। बेसिक रूप से जब हम बात करते हैं तो लिटरेचर में बेसिकली ऑथेंटिकली देर आर टू काइंड्स रिगार्डेड, दो ही तरह के। जैसे हम काइंड की बात करते हैं तो सीधा जिस तरह से बैलेड भी इसके पैरेलल आ जाता, बैरल भी एक स्टोरी है लेकिन वो एक शॉर्ट वन है, और यहाँ हमने कहा लॉन्ग नरेटिव स्टोरी इन वर्स। तो इसी तरह से जिस तरह से हमारा बैलेड ओरल, तो हमारा एपिक भी एक प्रकार से बेसिक रूप से एक ओरल रूप था, हैंडेड डाउन जनरेशन टू जनरेशन और पोस्टेरिटी टू पोस्टेरिटी। इसलिए सबसे पहला यदि इसका हम मानते हैं काइंड बेसिक रूप से, तो उसको हम कहेंगे फोक एपिक, या कहेंगे द एपिक ऑफ ग्रोथ। ये इस तरह के हम दो मानेंगे। और दूसरा यदि हम बात मानते हैं तो लिटरेरी एपिक, या उसको हम कह देंगे द एपिक ऑफ आर्ट, या हम मॉडर्न में उसको रोमांटिक भी कह देते हैं। हमारे पास क्या हुआ, बेसिक रूप से हमारे पास दो तरह के एपिक्स हो गए। अब जब हम बात कर रहे हैं एपी के प्रकार की, तो जो आपका द एपिक ऑफ ग्रोथ होगा, ये क्या कहलाएगा कि एक पॉपुलर स्टोरी होगी
जो एंशियंट जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है और ओरली ये हैंडेड डाउन होती है। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रकार जो होगा द एपिक ऑफ आर्ट और लिटरेरी एपिक, इस एपिक में क्या हुआ, आगे जाकर एक इसमें यूनिटी ऑफ फॉर्म आ गया और ये कंपाइल होके, चूंकि आपका जो सबसे पहले द एपिक ऑफ ग्रोथ था वो ओरली हैंडेड डाउन था, उसमें उसका राइटर एनोनिमस था, वो ऐसे चलता था। लेकिन होमर के आते आते इसमें इसकी फॉर्म यूनाइट हो गई और इसलिए इसको कहा गया। आगे चलकर यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहले एपी को किसने फॉर्म्ड किया, तो उसमें जहां तक लिटरेचर का जहां सवाल आता है और इस तरह की बात आती है कि होमर ने सबसे पहले एपी को यूनिटी और फॉर्म्ड दी और उसका सबसे पहला जो एपिक रहा वो रहा इलियड। इलियड के साथ ही यूनिटी और फॉर्म्ड इन एपिक विद होमर स्थापित स्टेब्लिश हुआ, ये माना जाएगा कंपटीशन क्वेश्चंस के पर्पस से। अब एक चीज और आती है कि हमारा लिटरेचर का कोई सा भी टर्म हो, फिगर हो या फॉर्म हो या लिटरेचर का अन्य किसी भी तरह का आपका जो है प्रकार हो, उसका मेन पर्पस क्या है? दो नो डाउट एंटरटेनमेंट, लेकिन इससे भी बड़ा लिटरेचर का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है टू प्रीच, टू टीच, टू गिव अ मोरल लेसन। So no doubt in epic, when we come to the question what's the main purpose of an epic, that means to give a moral lesson at last. अंत में एक नैतिक पाठ पढ़ाना, ये इसका मेन पर्पज रहेगा। अब ये बात करने के साथ आप ये करेंगे कि आपका जो एपिक होगा या एपिक की मेन थीम या उसका सब्जेक्ट क्या रहता है, तो इसमें इसकी जो विषय वस्तु रहती है वो बड़ी सीरियस होगी, ग्रेट होगी, एलिवेटेड होगी और ये होगा कि इसमें लॉफ्टी और सबलाइम इसका प्रेजेंटेशन रहेगा और ये लिटरेचर का सबसे बड़ा हाई ग्रेट जिनर इन लिटरेचर माना जाता है। ये हमारा इसका सब्जेक्ट रहेगा। अब आप ये जाने, क्योंकि एग्जाम में पहचानने के, एग्जाम के क्रॉस क्वेश्चंस को हम किस तरह से क्लियरली पिकअप करें, उसके लिए ये जरूरी है एसेंशियलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। एपिक की एसेंशियलिटीज क्या है, एपिक की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले यदि एपी के हम बहुत शॉर्ट में बात करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में आएगा कि जो एपिक होगा उसमें 12 बुक्स हों। एपिक में सबसे पहली बात आई 12 बुक्स, क्योंकि ये कहा गया कि सबसे पहले जब इलियड और ओडेसी होमर के द्वारा लिखा गया तो उसमें सबसे पहले उसने 24 बुक्स 24 वॉल्यूम्स में लिखा। लेकिन लेटर ऑन जब एपिक ने अपनी फॉर्म बना ली, उसमें यूनिटी ऑफ थीम, यूनिटी ऑफ प्लॉट हो गया, तो फिर एक बात तय हो गई कि एपिक में 12 बुक्स, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक पहली एपिक की आएगी 12 बुक्स। दूसरा है इसका थ्रिलिंग एंड सेंसेशनल आइडिया। सेंसेशनल आइडिया और थ्रिलिंग आइडिया इसके अंदर होगा। जैसे हम आगे जाकर एपिक्स को पढ़ते हैं, चाहे होमर का ले लें, चाहे वर्जिल और मिल्टन के, उससे ज्यादा इजी हम समझ सकते हैं।
तो किस तरह से उसका जो हीरो होता है उसमें महान बड़ा संघर्ष, बड़ा स्ट्रगल दिखाया जाता है, जिसको पढ़ते और सुनते समय हम थ्रिल्ड हो जाते हैं। अगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हेरोइक डीड होगा और इनोकेशन ऑफ द म्यूज। इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होगा उसमें म्यूज काव्य की देवी का आह्वान, टू इंस्पायर, और एक उसी के साथ चीज होगी टू प्रेजेंट द थीम, और उसकी जो थीम है वो वहीं पर आपकी प्रेजेंट कर दी जाएगी। इसकी विषय वस्तु ये भी हो सकती है रेफ्लेक्शन ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड द इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। ये मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जा सकती है, जिनके इर्द गिर्द हम चल के पहचान सकते हैं कि एपिक है। अब हम सबसे पहले यदि ये बात करते हैं कि हमारा जो एपिक है उसमें क्या क्या और ऐसी चीजें होती है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, तो एपिक में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में यदि मोटे तरीके से हम चलेंगे, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा एपिक सिमिलीज होगी, पर्सोनिफिकेशन होंगे, मेटाफर, एल्यूजन, रेफरेंसेस और एनेक्डोट्स, अन्य थ्रिलिंग स्टोरीज, मिथक्स, इन सब का, और एक और है अनयूजुअल, अनफेमिलियर वर्ड्स एंड द राइटर्स ओन वर्सिफिकेशन। इन सारी चीजों का उसमें समावेश होगा। क्वेश्चन जनरली ये भी पूछा जाता है या ये बहुत बड़ा चैलेंज वाला होता है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले एपिक किसे माना जाए, तो आपका 1300 बीसी से और 1000 बीसी के बीच सबसे ओल्ड जिसे माना गया गिलगेम्स एपिक, जिसका राइटर एनोनिमस है आज तक क्लासिकल हम यदि बात करें। फिर उसके बाद यदि बात करें कि क्लासिकल एपिक्स में इलियड एंड ओडेसी, और उसके बाद यदि इंग्लिश की हम बात करें, क्योंकि वर्जिल को, दांते को, इनको छोड़ते हुए यदि ये बात करें तो इंग्लिश में एक सवाल ये आता है कि लगभग आपका मिल्टन के आते आते मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी वेल फेमिलियर है, इसमें ओरिजिनली जॉन मिल्टन ने अपना पैराडाइज लॉस्ट 10 बुक्स में लिखा। अब उसे एपिक में शामिल करने के लिए फिर एक चुनौती आ गई, तो ये सवाल बड़ी बारीकी से पूछा जाता है कि ओरिजिनली कितनी बुक्स थी, 10, बाद में 12 करने के लिए उसने क्या किया, बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 इनको डिवाइड किया 2 वॉल्यूम्स में, और ऐसे मिलके फिर इसने एक एपिक की रिक्वायरमेंट पूरी की, 12 बुक्स इसने पूरी की। अब हमारा इंग्लिश एपी की बात आती है, जहां पर ये कहा जाता है कि सबसे पहला इंग्लिश एपी किसे माना गया, तो माना गया बीवुल्फ, BEOWELF। ये ओल्ड इंग्लिश में एंग्लो सेक्शन का एपिक माना जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका राइटर एनोनिमस है। मेरे ख्याल से एपिक से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके लिए एग्जाम में आइदर एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव विल बी वेरी हेल्पफुल, और हमें लगता है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। आप कमेंट से बताएं ताकि हम इस तरह से इंफॉर्मेशंस शॉर्ट आपके लिए आए, हमारा मन बढ़े। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।